हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो क्लास 8th की चैप्टर 8 है, जिस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आज हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सप्रेशंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक या एक्सप्रेशंस, ये जो है ना, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? पद और स्थिरांक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? एक्स, वाई, जेड। और कांस्टेंट क्या होता है? 5, 10, 15। इनकी वैल्यू बढ़ या घट वो हो जाती है, बदल जाती है, लेकिन ये हमेशा सेम रहते हैं। और इसके बाद जो हमारे चैप्टर में है, बस इसे ही रोक दे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बिनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। आइए जानते हैं ये सब चीजें क्या होती है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल्स यानी कि एक पद। कौन से पद? एक पद। एक पद वो होते हैं जिसके बीच में कोई भी साइन ना हो, जैसे कि 5x, 2y या 3x। ये सब हमारे होते हैं मोनोमियल्स। उसके बाद जो आता है हमारा, आता है बिनोमियल्स। क्या आता है? बिनोमियल्स। बिनोमियल्स, बिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? द्विपद। द्विपद यानी कि इनके पद जो होते हैं वो दो होते हैं, जैसे 5x प्लस 2y या 3x प्लस 9y। इसके बाद आता है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल इसका मतलब होता है त्रिपद। त्रिपद यानी कि जैसे कि 5x प्लस 2y प्लस 6x। अब आपने देखा होगा, जब हम मोनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ एक डिजिट थी ना, तो उसमें कोई साइन था। जब हमने बिनोमियल के बारे में पढ़ा, यानी द्विपद के बारे में, तो इसके साथ दो थे। जब हमने ट्रिनोमियल यानी त्रिपद के बारे में पढ़ा तो इसके साथ तीन है। एक सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पोलिनोमियल। क्या होता है? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। बहुपद, इसमें हम पढ़ते हैं तीन पद से ज्यादा, जैसे 5x प्लस 2y प्लस 9x प्लस 6 प्लस 5y। ये हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। ये था हमारे पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिसमें हम माइनस और ऐड यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं ऐड। ऐड करेंगे, जैसे 5x प्लस 6y प्लस 9z, 2y प्लस 6x माइनस 9, 8z। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन रखेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 9z। अब हम दूसरी इक्वेशन को इसके हिसाब से रखेंगे। 2y कहाँ है? 6y के नीचे आएगा, x के नीचे आएगा, और माइनस 8z माइनस 8z। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें ऐड करनी है, तो हम साइन लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 8 गया तो सिर्फ z बचेगा। इसको एक z हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि z की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक को डिनोट करती है, तो इसलिए हम खाली z लिखेंगे। प्लस 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 और प्लस प्लस, 6 और 2 8y, 5 और 6 11x। ये हमारा आंसर है। ये प्लस की है, ये प्लस की है। यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ी है तो इसलिए प्लस का ही साइन आएगा। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था ऐड के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट के बारे में। सब्ट्रैक्ट का जो सवाल होगा वो होगा 5a प्लस 6b माइनस 15 फ्रॉम 6a माइनस 9b प्लस 25। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? में से।
इसमें से इसको घटाना है हमें, 6a माइनस 9b प्लस 25, 5a प्लस 6b माइनस 15। हमें क्या करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस 15 और 25 40। प्लस की संख्या बड़ी है तो इसलिए साइन भी प्लस का आएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, 9 और 6 15। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए साइन भी किसका आएगा, माइनस। प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 6a में से 5a गया तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। क्यों a बचेगा, 1a इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे ऐड में बताया था कि ऐड में या माइनस में जब भी सिंगल वैल्यू बचती है तो हम इसका यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ इसकी कौन सा वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे कि इसका वेरिएबल क्या है, a, तो इसका आंसर a बचेगा सिर्फ। और प्लस की संख्या बड़ी है तो इसके आंसर बस वो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।